सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की, अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सुनन व आदाब का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। पीछे गुस्ल के सुनन व आदाब गुज़रे थे, 2 वीडियोस में मुकम्मल हो चुके हैं। अब लिबास के आदाब शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए कि गुस्ल के बाद आदमी को जो काम दरपेश है वो लिबास है, कपड़ा पहनना। तो फ़ौरन गुस्ल के बाद लिबास के सुनन व आदाब का तज़किरा करेंगे। तो लिबास के मुकम्मल 15 आदाब हैं। 15 आदाब में से आज की वीडियो में 7 आदाब का तज़किरा करूँगा ताकि समझने में आसानी हो जाए। आदब नंबर 1, पाक साफ़ कपड़ा पहनने की कोशिश करें, गंदा कपड़ा ना पहने और नज़ाफ़त का बहुत ही ख्याल रखें। पाक साफ़ का मतलब इसमें दोनों चीज़ें हैं, एक चीज़ गंदगी से भी पाक हो और दूसरी चीज़ गंदगी नहीं बल्कि कपड़ों के अंदर जो झिर्री आती है, झुल्लियाँ जो कपड़े में आती हैं, उनसे भी कपड़ा महफूज रहे। यानी कि बताने का मकसद ये है कि हमारा कपड़ा गंदगी से भी पाक रहे, धुला हुआ हो, और हमारा कपड़ा प्रेस किया हुआ भी हो, आयरन किया हुआ भी हो, तो ये कपड़ा बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो इसलिए पाक साफ कपड़ा पहनने की कोशिश करें। दूसरा अदब, लिबास को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत समझे, और वाक़यतन है भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत। अल्लाह ने हमें दी है अपना बदन छुपाने के लिए, बहुत बड़ी नेमत है। तीसरा अदब, कपड़ा जब पहने तो सफ़ेद कपड़ा पहनने की कोशिश करें। सफ़ेद कपड़ा जो है वो उलमा का, सुलहा का, नेक लोगों का लिबास है। अगर कोई आदमी सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनता, रंगीन कपड़ा पहनता है तो भी जायज़ है। ऐसी बात नहीं कि भाई सफ़ेद कपड़ा ही ज़रूरी है, दूसरे रंग का कपड़ा जायज़ नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ एक रंग के कपड़े से मना फरमाया है, गेरुवी रंग का कपड़ा, मिटियाला, जिसके अंदर हल्का सा लाल और हल्का सा मिट्टी का कलर होता है। तो वो जो है ख़ास एक कौम का लिबास है, हिंदुओं का लिबास है। तो इसलिए उस लिबास से, उस रंग के कपड़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मना फरमाया। इसी तरीके से चौथा अदब, नया कपड़ा जब पहने तो जुमा के दिन पहनने की कोशिश करें। ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। ईद के दिन भी पहन सकते हैं, लेकिन दरमियान में अगर नया कपड़ा पहनना है तो जुमा के दिन पहने, ये बेहतर है। 5वां अदब, गैर मुस्लिमों का लिबास ना पहने। गैर मुस्लिमों का लिबास, बहुत सारी जो है लिबासें हैं गैर मुस्लिमों की, उन लिबासों से एहतराज़ करें, उन लिबासों से बचें। जैसा कि हमारे जो है इलाके के अंदर करिए वाले आम तौर से पंची जो पहनते हैं, लुंगी, जिसको सिला हुआ नहीं रहता, ऐसी लुंगी पहनते हैं और उस लुंगी को अपने घुटनों तक उठाकर बांध लेते हैं। तो ये जो है गैरों का लिबास है। ऐसा लिबास मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता। मुसलमान ऐसे लिबास से बचें। और भी बहुत सारे लिबास हैं। और इसी तरीके से छठा अदब, मुतकब्बिरों का लिबास भी ना पहने। यानी कि ऐसा लिबास जो तकब्बुर करने वाले, अपने आप को बड़ा समझने वाले पहनते हैं, उस लिबास से भी बचें। 7वां अदब,
औरतों का लिबास मर्द ना पहने, मर्दों का लिबास औरतें भी ना पहने। इससे भी हदीस में मना किया गया है कि औरत मर्द की मुशाबहत इख्तियार करे, मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो इससे भी जो है बचने की कोशिश करें। ये 7 आदाब हैं, 7 आदाब मुकम्मल हो चुके। और इसके बाद जो है 2 मसले लिबास के ताल्लुक़ से बताना चाहता हूँ। पहला मसला ये है कि मर्द हजरात अपना तहबंद, चाहे पैंट पहने, चाहे शलवार पजामा पहने, लुंगी पहने, कोई भी उसको टखनों से नीचे ना जाने दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मना फरमाया है। टखनों से नीचे कपड़ा लटकाना शरीयत के अंदर जायज़ नहीं। इसी तरीके से मर्दों के लिए रेशम का लिबास इस्तेमाल करना भी मना है। औरतों के लिए इजाज़त दी गई है, औरत इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, मजबूरी ऐसी आ गई कि इसके अलावा कोई कपड़ा ना हो नमाज का वक्त, जैसा कि सतर के मसाइल में जो है गुज़र चुकी है बात। आप वहाँ जाकर उस वीडियो में देखेंगे तो मसला आपको आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ जो है मसला ये है कि मर्द रेशम नहीं पहन सकता, रेशम का कपड़ा इस्तेमाल नहीं कर सकता। नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और दूसरों को भी हमारे चैनल में दाखिल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को सुनन व आदाब का लिहाज करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।